Hello bachon, let's read the question which says that the mechanism by which a gene is able to express itself in the phenotype of an organism is called. पहला है जीन एक्सप्रेशन, सेकंड है आरएनए सिंथेसिस, थर्ड है ट्रांसलोकेशन, फोर्थ है फॉर्माइलेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन सी मैकेनिज्म है जिसमें एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप मतलब जो बाहर से आप देखते हो कैरेक्टरिस्टिक, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। हियर द की कॉन्सेप्ट for this question is gene expression. Gene expression। तो देखिए होता क्या है, जब डीएनए सिंपल किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, ये देखिए। डीएनए को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें, एमआरएनए में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये अभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर एक अकेला एमआरएनए प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसे किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ये प्रोटीन बनाएगा थ्रू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, और हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन का ही एक्सप्रेशन होता है। प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। तभी आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे डीएनए है, बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो पूरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, उसमें कुछ ही सेगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और जो प्रोटीन बनाते हैं उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जीन, जो कोड करते हैं किसी चीज के लिए। अब इन्हीं का ही एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। बस यही आप लोगों को बताना था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस मतलब यहां पर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। जैसे मैंने बताया, कभी भी आरएनए डीएनए इनका एक्सप्रेशन नहीं होता, हमेशा प्रोटीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब अपनी प्लेस को बदलना। तो प्लेस को बदलने से एक्सप्रेशन थोड़ी ना होने लगता है, तो ये गलत है। फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन इनिशिएशन में काम आता है। आप लोगों को पता है जब ट्रांसलेशन होता है तो 3 स्टेप आती हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के वक्त फॉर्माइलेशन की जरूरत होती है, तो ये भी हमारी गलत स्टेप है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।